अनलिमिटेडली ग्रेटफुल। बट चलिए, बहुत सारी बातें बाद में कभी बताएंगे। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो बताने का हृदय भी नहीं है, परंतु चलिए। हाँ, देखिए, बताने का मन भी करता है, नहीं भी करता है, दोनों ही बात है। बताने का मन इसलिए करता है ताकि सब कोई अवेयर रहे। बताने का मन इसलिए नहीं करता है ताकि ग्लोरिफिकेशन ना हो, है ना। अवेयर रहे तो देखिए क्या होगा ना, मतलब सपनों की दुनिया में दे रहेंगे। चलिए, तो करते हैं दामोदर अष्टकम सबसे पहले, है ना। दामोदर अष्टकम नहीं किया हम लोग। यस, दामोदर अष्टकम नहीं किया ना, तो दामोदर अष्टकम। हरे कृष्ण। GPS signal lost. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मुश्वासकं पात्रिरेखाण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवदम्। मुश्वासकं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषितग्नेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। त्वदीयेषितग्नेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं हृणेऽहं वरेशादपि वा। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं हृदेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनील वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या।
इदं इदं ते ते मुखं मुकम्बोजम् अत्यन्तनीले अत्यन्तनीले वृतं वृतं कुन्तले कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च स्निग्धरक्तैश्च गोप्या गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं बिम्बरक्षादराम्बे मनस्या मनस्या विरस्तमलं अविरस्तम् अलं लक्ष्यलाभे लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो नमो देवदामोदरानन्द देवदामोदरानन्द विष्णु विष्णु प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रभु प्रभो दुःख दुःखजालादीनः कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एद्याक्षिदृश्या कृपादृष्टिवृष्ट्यास्ते दीनं कृपादृष्टिर्दृष्ट्यास्ते ददानु गृहणेश गृहणीक्षमाज्ञाप्येत्याक्षिपेक्ष्य कुबेरात्मजबद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजकृतो च कुबेरात्मजो कुबेरात्मजो बुद्धमूर्तैव यात्वत् बद्धमूर्तिर्भगवत् त्वया त्वया मोक्षितो मोक्षितो भक्तिभाजो भक्तिभाजोऽप्ययो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे तथा प्रेम तथा तथा प्रेम भक्तिं प्रेमभक्तिं स्वकामये स्वकामे प्रयाच प्रयाच न मोक्ष न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते धाम्ने सुरधिति धाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदामे स्वदे दीप्तिदामे त्वदीयोदरायात् विश्वास्य दामे नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयाप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय द्रुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले विराजमानम् व्रज यशोदाभियोलोकलाधवमानम् परां दृष्ट्यमात्यं ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियो लोकनादावमानम् यशोदाभियोगकलादवमानम् परामृष्टमाद्यं ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमाद्यन्तरोऽप्या हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण हरे बहुत कृष्ण बहुत गुरु। बहुत धन्यवाद को ज्वाइन करने के लिए क्या कीजिए सारे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा आई एम वेरी हैप्पी आप लोग सब अच्छे से भक्ति करें मुझे और कोई कष्ट नहीं ठीक है देखिए
जरूरी नहीं है दामोदर अष्टकम जुड़ करके सिंग कर सकते, परंतु मालूम है क्या, जुड़ करके सिंग करने में ना या सुनने में, श्रवण करने में। आज शिला प्रपात का जो लेक्चर हो रहा था उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, ठीक है, ऑल्दो मैं सुबह से कुछ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितना संभव है कोशिश किया जल्दी से जल्दी आने का। सच बता रहा हूँ, दो साइड है देखने का। एक तो ये है कि बहुत गलत है कि 8:45 तक मैंने सोचा और 8:45 तक नहीं आया, बहुत गलत बात है। और दूसरा साइड एक और है, असंभव था इतना जल्दी आ पाना, दोनों। ये भी बात सही है, 8:45 तक आ जाना चाहिए, क्लास स्टार्ट होने का टाइम तक आ जाना चाहिए। पर समझिए इस बात को, जरूरी नहीं है फिर क्लास में ही आकर के सुने, आप कहीं पे भी सुन सकते। दामोदर अष्टकम करना है, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि क्लास में ही आकर के दामोदर अष्टकम, परंतु मालूम है क्या, जब तक ये जीवन में लगा के देख लीजिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं आता ना, जब तक डिसिप्लिन नहीं आता तब तक इम्प्रूवमेंट। 16 राउंड जपने बोलते हैं, अब कोई 16 राउंड जपता हो रेगुलरली तो उससे पूछिए, डिसिप्लिन आ जाता है। और 16 राउंड नहीं जपता है, कभी 4 जपता है, कभी 6 जपता है, कभी 8 जपता है, कभी 10 जपता है, तो कभी 16 जब सोचता है, कभी जपता है, कभी नहीं जपता। जो लोग भी कभी ना कभी तो भटक जाते हैं, बहुत लोग, है ना, तो जो भी कभी भी भटके हों, थोड़े दिन के लिए भी, 5-10 दिन, 1 महीना अच्छे से नहीं जपे हों, है ना, उनने भी ये बात अनुभव किया होगा, है ना। दृढ़ता नहीं रहती, फिर कृष्णा के लिए भी दृढ़ता नहीं रहती। फिर हम जो सोचते हैं ना जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो दृढ़ता रहती नहीं है। हम कृष्णा के लिए उतना उत्साहित नहीं है, ये हो जाता है। अगर हम डिसिप्लिन तरीके से नहीं करें तो उसी लिए क्या है कि देखिए, आरती होती है सुबह, आरती किसकी है, डेली सुबह आरती कीजिए, चाहे कोई भी स्थिति रहे, आरती कीजिए, आरती सुनिए। आप कर भी नहीं सकते, कम से कम सुन तो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई कष्ट है क्या? कोई रोकता है? ईयरफोन लगाने में कोई रोकता है? तो ईयरफोन लगाइए, है। मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को बड़ा अमेजिंग एक रियलाइजेशन है, मतलब आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। गूगल मीट का स्क्रीन ऑफ कर दें फिर भी आवाज तो अच्छे से ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होता। गूगल मीट का स्क्रीन ऑफ कर देते हैं तब भी तो आवाज आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई ट्रैवल कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सुन सकते। बाकी कोई यूट्यूब लगा करके सुने या कुछ भी लगा करके सुने, बड़ा मुश्किल है, वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, स्क्रीन कुछ और लग जाता है, आ जाती है। तो भारतीय क्यों नहीं सुन सकते हैं? मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नहीं करते हैं। दर्शन दर्शन के टाइम नहीं ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ, ये आरती तो फिर भी करनी चाहिए। दर्शन दर्शन नहीं कर रहे हैं, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए, चैंटिंग कर रहे हैं सब कुछ। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, कम लोग ज्वाइन करते हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या होना चाहिए, क्लास ज्वाइन करने वाले 100 लोग हों तो आरती ज्वाइन करने वाले 1000 लोग होने चाहिए। जो लोग श्रवण भी नहीं कर सकते, देखिए शिला प्रपात तो साफ साफ बोले श्रवण करना पड़ेगा। आज साफ साफ जब वो लेक्चर चल रहा था ना, आज ऋषा माता जी ने शेयर किया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद महाराज द्वारा वो जो श्लोक है वो रिपीट किए थे। जब वो रिपीट कर रहे थे तो बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि श्रवण करें। और श्रवण करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, श्रवण करना मुश्किल है।
मालूम है क्या? आज किसी डिवोटी ने बताया कि कहीं पे ना सेवा करने का अवसर मिल गया। मैं सच बता रहा हूँ, सेवा करके, भगवान की सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। पर मालूम है क्या, आप जब तक श्रवण ना करें और जब तक गुरु आज्ञा अनुसार ना चलें, तब तक वो सेवा का भी कोई अर्थ नहीं होगा। वो सेवा भी अहंकार में हो जाएगा, सब अहंकार में डूब जाएंगे, सब अहंकार में डूब जाएंगे। आज्ञा अनुसार नहीं चल सकते हैं, सब बर्बाद, सब बर्बाद। रेफरेंस आप चैतन्य चैतमृत वाला वो जो 2 श्लोक हम लोग पढ़े हैं अभी, वो देख लीजिए, नहीं तो श्रील प्रभुपाद के शब्द उठा करके दिखा दो। अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए, और कृष्णा के प्रति श्रद्धा नहीं है। हम बोलेंगे कि हम कृष्णा की बात सुनेंगे, पर गुरु के ही प्रति श्रद्धा होगी। कोई एक व्यक्ति से कृष्णा की बात सुनिएगा ना, हर किसी से कृष्णा की बातें सुनेगा। अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा है? उसके बाद पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसके प्रति होती है? कृष्णा के प्रति। हम लोग बोलते हैं, परंतु नहीं, गुरु के प्रति होती है। जो अज्ञानता में है वो भी गुरु के प्रति श्रद्धा करते हैं। हाँ, नाम कृष्णा का ले लेंगे। अगर सपोज करें आप कोई किसी रिलेटिव को लेकर के आए, वो बोले कि ये रिलेटिव हैं, ये मेरे जानकार हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ये भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, परंतु कुछ भगवत गीता की बातों को पालन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले यही बोलेंगे, भगवत गीता को मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। और फिर बताएंगे कृष्णा ने क्या क्या बोला। डेफिनेटली कृष्णा ने वो सब कुछ बोला है, परंतु ऐसे तो भगवत गीता हमेशा से है। अब बात ऐसा है, कुछ लोग बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं पढ़े। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता भी पढ़ेंगे, बहुत पता नहीं कोई आप में से है क्या जो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पहले पढ़ चुके थे, क्लास ज्वाइन करने से पहले 1 बार 2 बार पढ़ चुके थे, परंतु वो श्रद्धा नहीं आई थी। यस, कोई है? नहीं है? आधा पढ़ लिए थे, कुछ पढ़ लिए थे, ऐसे कोई? हरे कृष्णा। नहीं है। हाँ, कम होने का चांस बहुत कम है। नहीं है कोई भी। मैं ऑनेस्टली बता, फर्स्ट पेज ही पढ़ा था, आप नहीं पढ़ पाइएगा, समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, पढ़े थे, समझ नहीं आया था। मैं सच बता रहा हूँ, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाइएगा, आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। अभी तो देख करके समझ में आता है ना, अभी तो लगता है ना कि हाँ, श्रील प्रभुपाद ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, और ये बोला है, ऐसा बोलते हैं, ये सोचते हैं, ऐसा करते हैं। अभी सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अपने से कीजिएगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों, हाँ, श्लोक पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आएगा। श्लोक रटिएगा, सॉरी, कुछ नहीं समझ में आएगा। पूर्ववर्ती आचार्यों की बात सुनते हैं तो ऐसा ही होता है, हम सुन लेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। इट्स लाइक फॉरेन कॉन्सेप्ट, कुछ विदेशी बात बोल रहे हैं ना, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो हमको हवा ही नहीं लग रहा, क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे है ना? श्रद्धा नहीं होती हमारी, हमको श्रद्धा लानी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि कृष्णा के प्रति श्रद्धा, मैं भी फर्स्ट पेज ही पढ़ी थी,
कुछ नहीं समझ आया था इसलिए पैक करके रख दिया। हाँ, ठीक है। देखिए क्या होगा ना, फिर जिज्ञासा होगी। जब पढ़ने का प्रयास किया ना, तो फिर जिज्ञासा होती है, फिर धीरे 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 स्थिति बनती है। किसी दिन मौका मिलता है, गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। ये सब कुछ होता है। परंतु आप ऐसा मत सोचिए कि इसीलिए जब तक, प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद भी आज ये बात बता रहे थे कि कृष्णा की बात जब तक कोई नहीं स्वीकारता है, कृष्णा ही परम गुरु हैं, उनकी बात कोई स्वीकार लेगा तो सफल हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर कृष्णा आपको शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं। अगर कृष्णा इस प्रकार से शिष्य के रूप में स्वीकारने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो आप भी कृष्णा को अपना गुरु मान सकते हैं। कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु गुरु के रूप में स्वीकारते नहीं है, आपको शिष्य के रूप में स्वीकारते नहीं है। पहली बात तो ये। परंतु अगर अगर कोई ऐसा गुरु है, मान लीजिए नहीं बोले, परंतु मान लीजिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, है ना, कि आप ये कर लो तो आप मेरे शिष्य समान हो या शिष्य हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय के अनुसार जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, जो भी वो बोलते हैं, उनके हृदय के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक समझ में भी नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। मशीन की तरह सुल्ला माला जपने लेने से कुछ नहीं होगा। श्रद्धा नहीं है, आगे की भक्ति तो हो ही नहीं सकती। मशीन बन के थोड़ी ना। हम सोचते हैं जब कृष्णा को वो फूड अर्पित करते हैं, प्रसाद नहीं, भोग अर्पित करते हैं, हम सोचते हैं देखिए हमने तो अपना काम कर दिया, अब भगवान खाए या ना खाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो साफ साफ बोलते हैं, प्रेम और भक्ति के साथ अगर अर्पित करोगे तब पाऊंगा, और अगर प्रेम और भक्ति नहीं तो कहां से पाएंगे। तो वो हृदय नहीं है। जिस हृदय से भगवान स्वीकारते हैं, जिस हृदय से गुरु स्वीकारते हैं, वो हृदय है ही नहीं उनमें। अब जब वो हृदय ही नहीं है तो आगे की बात का श्रद्धा ही नहीं है। हम बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे, नए लोगों को तो मैं अक्सर यही बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं श्रीला प्रभुपाद, मैं बोलूंगा कृष्णा की बात स्वीकारते हैं। श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता दिखाएंगे, अरे बोलेंगे ही कृष्णा की बात स्वीकारते हैं ना, ये लीजिए भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, अब आप इसको स्वीकारिएगा, क्योंकि वो भगवान की बात को अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। अब बात ऐसी है, शुद्ध भक्त भगवान की वाणी को समझाते हैं, और हमें शुद्ध भक्त की वाणी के प्रति समर्पित रह करके ही भक्ति कर पाएंगे। अगर भक्ति करनी है ना, तो शुद्ध भक्त की वाणी के प्रति समर्पित रहे, देयर इज नो अदर वे। शुद्ध भक्त को पहले एक तो मतलब मिल पाना, और दूसरा स्वीकार कर पाना अत्यंत मुश्किल है। शुद्ध भक्त से मिलना, शुद्ध भक्त को स्वीकार करना, दोनों ही बहुत मुश्किल है। पहले तो शुद्ध भक्त से मिलेंगे नहीं, दूसरा उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस तो यही है। आज नहीं स्वीकारिएगा, आपकी ऐसी जागृति होगी तो भगवान प्रदान कर देंगे, गुरु प्रदान कर देते हैं। आप लोगों को कोड भेजा था ना, शिल प्रभुपाद साहब साहब बोल रहे हैं, कल कल कोड भेजा था जो है, कि अपना कुछ मैन्युफैक्चर मत कीजिए। तो शिल प्रभुपाद क्या बोलते हैं? यस, हाँ, क्या शिल प्रभुपाद बताते हैं?
गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं, इसमें भी बोले थे। हाँ, Guru Krishna. If you are actually hanking after Krishna, Krishna is within yourself. He will give you a guru. He will give you a guru. Guru Krishna Kripa. तो यहाँ पे चैतन्य चैतमृत मध्य लीला 19.151 है। गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्णा की कृपा पाने से भक्ति लता बीज प्राप्त होती है, वो बीज जिससे आप भक्ति का पेड़ उगा पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यही बताते हैं। यहाँ पे शब्द क्या उपयोग किया हुआ है, गुरु कृष्णा दोनों, एक नहीं। कृष्णा स्वयं ही गुरु, कृष्णा से ही सारा ज्ञान आ रहा है, परंतु यहाँ पे बोला गया गुरु कृष्णा कृपा पाए, दोनों का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप लोग तो बातें करते रह जाए, समय खत्म कर देते हैं। हम सोचते हैं कब पढ़ेंगे, आप लोग बस बातें हैं। पहले संडे स्पेशल हो गया, फिर मंडे स्पेशल हो गया, फिर ट्यूसडे स्पेशल कर लीजिए, सब कर दीजिए, बस बातें बातें बातें। वैसे कल भी बहुत अच्छा हम लोगों ने समझा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आप लोग बहुत दृढ़ता से समझने का। और देखिए हम सबको समझना चाहिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आप सभी बहुत शक्तिशाली। हाँ, ये बात सही है, हो सकता है आपके पास धन दिखाई ना दे, ज्ञान दिखाई ना दे, बल यश दिखाई ना दे, परंतु एक बात बिल्कुल सही है, अगर आप हृदय में शुद्ध रहेंगे तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप जो चाहेंगे भगवान प्रदान कर देंगे। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद प्रॉमिस करते हैं, एक जगह कहीं प्रॉमिस करते हैं, कोई कोट निकालेगा क्या? कोई कोट निकालेगा? श्रील प्रभुपाद एक बार प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप सुल्ला माला जपते रहोगे, आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा, प्लीज प्लीज इसको कीवर्ड डाल करके देखिए, अ टाइम वुड कम, इफ यू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, अ टाइम वुड कम। ये सर्च करके देखिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि आप जो मांगेंगे वो प्रदान कर दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे वो प्रदान कर देंगे। सोच के देखिए कितने पावरफुल आपको बना देते हैं। तो आप तो धन और ज्ञान और वैभव के पीछे दौड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो मांगोगे सो दे देंगे, भगवान इतना करने के लिए तैयार। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और परंतु देखिए ये सब कुछ कब है? ये सब कुछ तभी है जब आज्ञा अनुसार चलेंगे, जब नियमों का पालन करेंगे, दृढ़ता से पालन। और श्रील प्रभुपाद उस समय भी बोलते हैं कि आप ये सब नियमों का पालन करेंगे, कुछ एक समय बताते हैं। अब वो समय बता देते हैं, वो बोलते हैं 6 महीना, कुछ तो कुछ साल, है ना, कुछ साल बोलते होंगे या 6 महीना बोले हैं, कुछ तो बोले हैं, ठीक है। वो कृपा के कारण ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए हम कहाँ शुद्धता से नाम जप कर रहे हैं। अगर आपके कहे अनुसार भगवान करने लग जाएं, ऐसा भी होने लग जाए, तब भी आप यही जानिए अभी हम में शुद्धता आई नहीं है। भगवान ऐसे ही कृपा के कारण प्रदान कर दे रहे हैं, मान जाते हैं मेरी बात, परंतु मानना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। विधिका माता जी आपने हैंड रेज किया था क्या? छोटा सा हाथ में देखा था, आप बड़ा तो हाथ नहीं उठाई थी, इतना सा उठाई थी, नहीं उठाई थी। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे कोट मिल गया था तो मैं चैट में बस टाइप कर रही हूँ, इसलिए मैंने अच्छा, हैंडल किया था। अरे
बहुत अच्छा, देखिए कितनी अच्छी है। हाँ, कोट मिल गया। इन कोट को भी कृपया करके डालिएगा वो डॉक्यूमेंट में, है ना? अगर कोट वही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, परंतु मालूम है क्या, शिला प्रपात बोल देंगे 3 महीना तक आप कीजिएगा या 6 महीना तक कीजिएगा। आप ये मत स्वीकारिएगा कि आपने कर लिया है। आप ये मत स्वीकारिएगा, नहीं तो आप अपने आप को नित्य सिद्ध बता रहे हैं। मत स्वीकारिएगा, ठीक है? आप यही जानिए, ठीक है, ये बात एकदम सही है, परंतु हम नहीं स्वीकारते हैं। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि फिर नहीं होगा, ठीक है? तो शिला प्रपात बोले हैं और ऐसा सत्य भी है, परंतु हम स्वीकारेंगे नहीं कि हम कर लिए, है? हम रियलाइज सोल बन गए, है ना? ऐसा मत कीजिएगा, भक्ति फिर नहीं कर पाइए। बाकी सब कुछ चलेगा, भक्ति नहीं होगी, ठीक है? सॉरी ऋतु माता जी, आपने लिखा था 18वें अध्याय के 7 श्लोक याद है। श्लोक याद करके क्या होगा? उसका हृदय याद करके होगा, उसका हृदय आत्मसात करके होगा। हमारा वहां पे टेस्ट तो थोड़ी ना होगा, तुम श्लोक रट करके सुनाओ। सॉरी, रटना शब्द मैं नेगेटिव कनोटेशन में नहीं बोल रहा, परंतु जैसे आपको याद ही है ना, किसी को भी, आपको हिंदी भी याद हो, आपको तो संस्कृत याद है, हिंदी याद हो, है? शिकारी आएगा जाल फैलाएगा फंसना मत, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा फंसना मत। रट के हम क्या कर ले? हिंदी भी रटा हुआ है, इंग्लिश भी रटा हुआ है, क्या कर ले? जब तक गुरु के हृदय अनुसार नहीं समझे तब तक सारा कुछ समझना सब व्यर्थ। सभी के लिए, माता जी के लिए स्पेशली। ओके, चलिए विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप कंटिन्यू करें। कोट देखते हैं, हरे आएगा तो बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के योग्य ही नहीं है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया। तात्पर्य: किसी को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा और अपमान को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। भक्त सामान्यतः बहुत भद्र और विनम्र होता है और वह किसी से विवाद करने से कतराता है, न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है। हरे कृष्ण। न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है। हालांकि शुद्ध भक्त भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान होते देखकर तुरंत क्रोध से आग बबूला हो जाता है। यह भक्त का कर्तव्य है। यद्यपि भक्त नम्रता और सौम्यता का भाव रखता है, किंतु यदि वह भगवान या उनके भक्त की निंदा होने पर चुप रहता है तो यह उसका बहुत बड़ा दोष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, आप, कोई आपका अपमान करे तो आपको टॉलरेट करना ही चाहिए, है? आपको सहिष्णु होना ही चाहिए, आपको प्रतिकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई आपका अपमान करे, करने दीजिए, परंतु कोई भगवान का अपमान करे, कोई भगवान का अपमान करे, कोई गुरु का अपमान करे, तो हम टॉलरेट नहीं हो सकते। 3 रस से पहले ही बताया हुआ है। या तो उसको उचित जवाब दे दे, या कान बंद कर ले, या आत्महत्या। आत्महत्या नहीं बोलना चाहिए, प्राण त्याग कर दे। तीसरा वाला इस जगत में एप्लीकेबल होते हुए बड़ा मुश्किल है, ठीक है? देखिए, परंतु हम किसी भी अवस्था में
भगवान का अपमान सहे ये ठीक नहीं, किसी भी अवस्था में। तो कृपया करके चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का अपमान मत सही है ना? हाँ, तो यस, कोई भी भगवान का अपमान करता है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। देखिए क्यों मिलना चाहिए, हम बायस्ड हैं। देखिए भगवान का अगर कोई अपमान भी कर दे ना, आजकल है ना, कुछ मूर्ख लोग आ गए हैं जो देवी देवता का या भगवान का अपमान करते हैं। देवी देवता का भी अपमान हम लोगों को बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहिए। हम देवी देवता के उपासक नहीं है, हमारा लक्ष्य देवी देवता का धाम जाना नहीं है। हम देवी देवता की उपासना नहीं करते, परंतु कोई देवी देवता का अपमान करे, अच्छा कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई देवी देवता का अपमान करे तो भी हमको स्वीकारना नहीं चाहिए, जबकि हम देवी देवता के उपासक भी नहीं है। तब भी देवी देवता का अपमान कोई करे तो हमको अस्वीकार कर देना चाहिए। क्यों? आज भी जब श्रील प्रभुपाद का जो वीडियो चल रहा था, इसीलिए श्रील प्रभुपाद की वाणी सुना कीजिए, ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। मैं भी सुनता हूँ। श्रील प्रभुपाद धर्म 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 बता रहे थे, और वो एक्चुअली में और कुछ नहीं। देखिए उसको दूसरे शब्दों में हम लोग बात करते हैं, लोअर प्रिंसिपल, हायर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स। तो हम लोगों को भी धर्म का पालन करना पड़ता है। कोई उच्च धर्म होता है, कोई निम्न धर्म होता है, धर्म का पालन करना होता है ना? कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो धर्म का पालन नहीं करे। सभी को धर्म का पालन करना अच्छा, यही है सब कोई उच्च धर्म का पालन करे, हायर। परंतु कोई उच्च धर्म का पालन नहीं कर पा रहा, कोई भी कारण है ऊंचे धर्म का पालन नहीं कर, तो कम से कम नीचे वाले धर्म का पालन करो, इतना कर। तो भगवान का अपमान तो बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, देवी देवता का भी अपमान नहीं सहना चाहिए। आजकल मूर्ख लोग भगवान और देवी देवता का अपमान करते हैं और उसी में अपनी समझदारी समझते हैं। मुझे बताया गया कि ये मैं गलत चैप्टर ले लिया हूँ। पता नहीं कैसे यही खुला हुआ था, which is सरप्राइजिंग। तो कोई बात नहीं, सिद्धांत इंपॉर्टेंट था और आज ही श्रील प्रभुपाद कुछ बता रहे थे तो वो भी लग गया। अच्छा है, ओके। सो 32 श्लोक है यहाँ का। अच्छा हुआ राघव प्रभु जी, बहुत अच्छा, ठीक है। 32 तो हो गया। 33 ये क्या है? ओके, गूगल अनुवाद और तात्पर्य भी 2 है। ओके, 2 अनुवाद 2 तात्पर्य, शायद मेरे को ट्रांसलेशन करना रहा, मैंने नहीं। ओके कोई बात, लेट्स रीड और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। 2 बार रीड करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो उसमें ना एक श्लोक है, उसका तात्पर्य और अनुवाद है। माता जी ये कंप्लीट हो गया था, ये कहाँ से ऐड कर दिया गया? नहीं, ये वो वाला नहीं है शायद। एक था जिसमें अनुवाद वहाँ और पे सारा कंप्लीट किया हुआ, कोई बात नहीं, छोड़।
हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी टू इंटरप्ट, पर आश्लेषा माता जी कह रही हैं कि ये भी चैप्टर 18 नहीं है शायद। ये 18 नहीं है। जी। गुरुजी 18 चैप्टर में 32 श्लोक लास्ट वाला है। ओके ओके, ये क्यों है? पर पहले वाला चैप्टर में भी क्यों है? देखिए, मैं कुछ ज्यादा ही टायर्ड हूँ, ठीक है, तो मैं इससे ओके, चलिए कोई बात। ओके, चलिए ये लास्ट श्लोक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वो टायर्डनेस दिखता है, बट क्या करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा है या कोई बात हो, बट फटीग दिखेगा ना, थोड़ा तो दिखेगा। ओके सॉरी। राघव प्रभु जी, आप ही रीड करें, और बहुत बहुत धन्यवाद और बताने का आश्वासन। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। सब कुछ तितर बितर था और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना वास स्थान बनाता था। किंतु राजा पृथु के काल से नगरों तथा ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। तात्पर्य। इस कथन से लगता है कि नगर योजना नवीन नहीं है, वरन राजा पृथु के काल से चली आ रही है। हम भारत के अत्यंत प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित योजना विधियां पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसे प्राचीन नगरों के अनेक वर्णन आए हैं। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका सुनियोजित नगरी थी, तथा इसी प्रकार मथुरा तथा हस्तिनापुर अर्थात अब नई दिल्ली जैसे अनेक सुनियोजित नगर थे। इस प्रकार नगरों की योजना कोई नवीन कल्पना नहीं है, वरन वह प्राचीन युग में विद्यमान थी। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, ऐसा है क्या? दिल्ली पहले से ही सुनियोजित नगर था, परंतु आज तो देखते हैं गली कूचा बना हुआ। पर सुनते हैं कि बाहर से लुटेरे आए थे, वही शहर को बसाए थे। शहर को लूटे नहीं थे, शहर को बसाए थे। लुटेरे शहर को बसाए थे। हैं? आप लोगों ने भी सुना है क्या, पढ़ा है क्या? लुटेरों ने बहुत अच्छे से शहर को बसाया है। हैं? पढ़ा है? हैं? नहीं पढ़ा? पढ़ा है नहीं पढ़ा? हिस्ट्री बुक कोई नहीं पढ़ा क्या? सब फेल हो गए थे क्या? हैं? 8, 9, 10 सब फेल है? हैं? नहीं पढ़े? पढ़े हैं? हैं? हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ाया गया। ये जो लुटेरे थे ना, वही सबसे अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था चलाए हैं। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। हैं? मुरली ने, ये क्या है? अच्छा, हाँ, 8, 9, 10 जिनने भी पढ़ाई किया होगा उनको याद होगा। हैं? इस दूसरे का कॉपी देख करके पास होते होंगे, उनका अलग स्थिति। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, मतलब पढ़ाई क्यों करनी है? पड़ोसी बैठे ही हुआ है, पढ़ के ही आया है, हम भी नंबर ले आते हैं। पूरी दुनिया एक ही काम करेगी, तो दूसरा काम कौन करेगा? चलो हम दूसरा काम करते हैं। नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात है।
परंतु ये सब है ना, इतिहास नहीं, एक कहानी गढ़ी गई है, ठीक है, और बताया गया है कि जो मुगल हैं उनने ये किया है, इतिहास में ये हुआ। ये सब एकदम झूठ है, झूठ है। तथ्यों से खेला जा रहा है, सत्य से खेला जा रहा है, झूठ को ही सत्य बता दिया जा रहा है, हमों को बता दिया जाता है। हम लोगों को तो ये शास्त्र बहुत सदियों से मालूम है। अब कोई मालूम है, बहुत ही अमेजिंग बात है, अब सुनिएगा तो हिल जाइएगा। आगे बात बोलने जा रहे हैं ना, सुनिएगा तो हिल जाइएगा। कोई अगर बोल दे कि देखिए ये जो बस्तियां बसाई गई, ये आक्रांताओं ने, लुटेरों ने बसा दी, तो उनको क्या समझा जाएगा? बहुत प्रोग्रेसिव समझा जाएगा, बहुत प्रोग्रेसिव है। और अगर बताया जाए कि हमारे शास्त्र में तो लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले ही यहाँ पे व्यवस्थाएं सुनियोजित थी, सुनियोजित नगर थे, ये क्या समझा जाएगा? बहुत रिग्रेसिव समझा जाएगा जी। आप क्या शास्त्र को समझे हुए हैं? कितनी पुरानी बातें लेकर के बैठे हुए हैं। सही है नहीं है? आजकल का इंटेलेक्चुअल ज्ञान यही है, आजकल का इंटेलेक्चुअल ज्ञान यही है। बड़ा अमेजिंग है ना? भगवान की व्यवस्थाओं को अगर हम बता देंगे तो लोगों को लगेगा कि क्यों बोल रहे हो, और कोई एक व्यवस्था बना दे, जैसे एक एप्पल कोई व्यवस्था बना दे। एप्पल कंपनी जानते हैं ना? हाँ, एप्पल सेब नहीं, हाँ, खाया हुआ सेब। तो अगर कोई एक कंपनी की व्यवस्था को स्वीकार कर ले, बोलेगा कितना प्रोग्रेसिव है, कितना अच्छे से टेक्नोलॉजी जानता है। परंतु हम बता दें ऐसा ही यंत्र तो पहले भी था, कितना रिग्रेसिव है, पता नहीं, बस शास्त्रों की बातें करते रहते हैं। ये है आज का समाज। और बात ये है कि हम लोगों को पूर्व से ही बहुत सारे ज्ञान पहले से ही पता है ना, परंतु आजकल नए नए लोग उन ज्ञानों को दुरुपयोग करते हैं, है ना। और आजकल नया नया इतिहास लिखा जाता है, नई कहानियां बताई जाती है, सत्य से एकदम दूर, और हम उसे ही सत्य जान लेते हैं। चलिए इसी बात पे अध्याय 19 से स्टार्ट करें। श्लोक 1, श्लोक 2 नहीं, श्लोक 1 ही करता है। ओके, कौन रीड करेगा? विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन शुरू किया, जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है। यह भूखंड ब्रह्मवर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ आयोजन किए, है ना। ओके, सो
स्वयंभू मनु ऐसे राज्य का शासन किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज नहीं पढ़ते, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, कल समझते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए एक मूवी देखते हैं, ऑल्दो उसका फर्स्ट पार्ट तुम लोगों ने देखा होता, सेकंड पार्ट देखना था, तो अब देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की एक मूवी है, श्रील प्रभुपाद के ऊपर एक बनाया, तो एक वो देखेंगे अभी। और चलिए सबसे पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, स्टार्ट करना है, वो हैंड रेस करें। और ठीक है, देखिए क्या है ना, जब हम लोग मूवी देखें ना, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें है ना बायस्ड, और मैं बायस्ड ओपिनियन को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है, वो सारी चीजों को साइड रख दीजिए। बहुत सारी चीजें होंगी जो श्रील प्रभुपाद का ऑथेंटिक रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि सही है। आई नो आप लोगों को सही और गलत का भेद करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। जहां जहां मेरे को प्रिसाइजली दिखाई देगा, देखिए क्या है, दो बातें, अगर कोई श्रील प्रभुपाद की बात के ठीक विपरीत कोई बात बोले, ठीक है, तो बड़ा आसान है पकड़ पाना मेरे लिए। कोई श्रील प्रभुपाद के ठीक विपरीत बात, मुश्किल तब होता है जब श्रील प्रभुपाद से मिलती जुलती कोई बात बोलते, ठीक है। अब मिलती जुलती बात वैसे ही लगता है जैसे श्रील प्रभुपाद की बात, परंतु श्रील प्रभुपाद ने वैसा तो बोला ही नहीं। तो जब कोई गलत बोल देगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप सीधे पकड़े जाएंगे। जब कोई मिलता जुलता बोल देगा तब दिक्कत है। कोई बात नहीं, एट दैट कॉस्ट हम लोग सुनेंगे तो जरूर। ये हरे कृष्णा मूवमेंट वालों का, ये वो वाले हरे कृष्णा मूवमेंट नहीं, हरे कृष्णा टेम्पल, तो उनने बनाया हुआ वीडियो, वो देखेंगे। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र फर्स्ट। हिमांशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय सनातन भट्ट जी, गोपाल भट्टदास जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय यमुना में वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंद जय सभी जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो हम जल्दी से लेंगे। आज बहुत ज्यादा लंबा आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर करने का। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? राघव प्रभु जी बोलिए।
हैंड रेस देख रहा हूँ मैं, कोई जिज्ञासा है? आई डोंट थिंक। गुरुजी वीडियो प्ले होने पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी? हाँ ओके यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं तो चलिए वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा है। और एक्चुअली मैं सच बता रहा, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा।